हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। खूबी में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अव्ययभाव समास। समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो शब्द मिलाकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बनाया जाता है। समास से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है। समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के 6 प्रकार हैं। पहला है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, जैसे जो महान वीर है, महावीर अर्थात हनुमान। तीनों आँखों वाला, त्रिलोचन अर्थात शिव। नेक्स्ट, कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के समान आदि आते हैं, जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन। महान है जो देव, महादेव। नेक्स्ट, द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। दो पहरों का समाहार, दोपहर। तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक। नेक्स्ट, अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे, जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन। एक जमा एक, एकाएक। नेक्स्ट, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, हाँ ना, हाँ या ना। नेक्स्ट, अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। अभि जमा आगत, अभय जमा गत, अभ्या जमा गत या अभि जमा गत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अभि जमा आगत। अभ्यागत में यण संधि है। ई उ या री का मेल यदि असमान अस्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि। अनु जमा ऐषण, अणुऐषण। संधि, दो शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। महा जमा ईश, महेश। नेक्स्ट, व्यंजन संधि, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे अहम जमा कार, अहंकार। उत जमा लास, उल्लास। नेक्स्ट, विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे दूह जमा आत्मा, दुरात्मा। नीह जमा कपट, निष्कपट। नेक्स्ट, नया किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शंस हैं सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणबोधक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराएं, जैसे बलशाली, पुराना, कमजोर, मोटा। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 2 केले, 4 लोग। ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 4 किलो सेब, 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध।
नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। जैसे यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था। नेक्स्ट संकल्प में उपसर्ग है। ऑप्शंस हैं कल्प, सन, स या सम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सम। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें, उसका अर्थ ही बदल दें। जैसे अ जमा छूता अछूता, कु जमा चैला कुचैला। अन्य उदाहरण है सम का संयोग, अप का अपवाद, अन का अनगिनत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शंस हैं ठेठ, आराम, इंटर, अदालत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ठेठ। देशज शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं। जैसे जूता, ठेठ, लोटा आदि। विदेशज शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। जैसे उम्र, आबरू, अदा, आराम आदि। गिवन ऑप्शंस में ठेठ शब्द देशज शब्द है, आराम फारसी शब्द है, इंटर अंग्रेजी शब्द है, अदालत अरबी शब्द है। नेक्स्ट ईर्ष्यालु में प्रत्यय है आलू, यालू, लू या ई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। प्रत्यय के प्रकार कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। जैसे गाना जमा वाला, गाने वाला, शक जमाती, शक्ति। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं तथा इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे मानव जमाता, मानवता, लड़का जमापन, लड़कपन। नेक्स्ट निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं नब्बे, नग्न, नाक, नया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 नग्न। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए तत्सम होते हैं। जैसे अग्नि, ओष्ठ, अंध आदि। तद्भव संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, ओठ, अंधा आदि। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। ऑप्शंस हैं विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 समुच्चय बोधक, क्योंकि इसमें दो वाक्य ताकि संयोजक से जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आज, कब, किधर, किंतु आदि। अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले। जैसे वह धीरे धीरे खाना खाता है। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे मंदिर के पास नदी है। नेक्स्ट समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दफ्तर से आया और सो गया। विस्मयादि बोधक जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। निपात किसी भी बात पर अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहलाता है। जैसे आज राज तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा। ही निपात शब्द है। निपात शब्द भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। मुहावरे दे रखे हैं, हमें उनका अर्थ से मिलान करना है। जैसे पहला है आग बबूला होना, इसका आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना। तो फर्स्ट का बड़ी ई सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा। आगे भी देखते हैं। 2 का घुटने टेकना, हार मानना, जमीन पर पैर ना पड़ना, अधिक घमंड करना।
3 का बड़ा आ, टांग अड़ाना, अड़चन डालना। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उद्धर्वगामी, तो ऑप्शंस हैं अधोगामी, विमुख, अधम या उद्याचल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अधोगामी। उद्धर्वगामी का अर्थ क्या होता है? ऊपर की ओर जाने वाला, और अधोगामी का अर्थ होता है नीचे की ओर जाने वाला। अन्य जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे को, उनके भी विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे विमुख का अन्मुख, अधम का उत्तम, उदयाचल का अस्ताचल। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विलोम शब्द के, जैसे अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष अपकर्ष, आदि अंत, उत्थान पतन, आग्रह दुराग्रह, अनुज अग्रज, आकर्षण विकर्षण, सक्रिय निष्क्रिय, क्षणिक शाश्वत। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।